मरहबा है जान जाना जाने माया नबी, मरहबा है जान जाना जाने माया नबी, मरहबा महबूब यज़दा शाह खुबान या नबी, मरहबा महबूब यज़दा शाह। हाँ आप सुनो, करो रिकॉर्डिंग। हाँ हाँ मुफ्ती साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि हम बात करेंगे। सुनिए मेरी बात, सुनिए 2 मिनट सुनो सुनो सुनिए। सुनो अरे यही तो सुनो। आपकी आदत है, आप बोलने नहीं देते हैं। मेरी चलो बात सुनिए, बोलो, पहले ठीक है सुनिए फिर ठीक मैं है भी चलो, सुनूंगा आपकी, ठीक है। ठीक है ठीक मैं है ये ठीक कह रहा हूँ कि हम और आप बात करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो मोहब्बत से बात हो रही है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि हम जब बात करेंगे ना बिदअत को परखने के लिए, जो मुहद्दिसीन ने उसूल बनाए हैं, जो ज़ाब्ते बनाए हैं, उस उसूल और ज़ाब्ते के अंदर हमें बिदअत साबित करना है, ठीक है। ये नहीं कि हम अकली घोड़े दौड़ा करके इसका मतलब क्या उसका मतलब क्या, नहीं। मुहद्दिसीन ने जो उसूल बताया है, जो परखने का मेयार बनाया है, उस मेयार में रख के परखेंगे। तो मुहद्दिसीन के उसूल के मेयार में रख करके आप कुंडे को बिदअत साबित करें, न कि इधर उधर की बात करें। हो गई, हाँ हो गई ना बात। हाँ बात मेरी हो गई, आप सुनाइए। बात इस पे हो रही है कि कूड़ा बिदअत है हाँ और बिदअत की तुम दलील दो, यही हो रही है ना बात, हम्म। यही बात हो रही है। हाँ बोलिए। तो मैं ये कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि जो कूड़ा है वो कहीं से भी साबित नहीं है, ठीक है। पहली बात हम्म सुना आपने, हम्म पहली बात कूड़ा कहीं से भी साबित नहीं है। दूसरी बात इस कूड़े की हकीकत, ठीक है। कूड़े की हकीकत, कूड़े की कोई भी हकीकत नहीं है। असल जो इसकी हकीकत है, कूड़ा जो शुरू किया गया है वो शिया हजरात का शुरू किया हुआ है ये। और शुरू क्यों किया हुआ है, हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की वफात हो गई, उस खुशी में ये कोना बनाना शुरू कर दिया इन्होंने। फिर 1900 किस ईस्वी में, किस सन में क्या था, फिर दिल्ली में फिर बरेलवी हजरातों ने इसको शुरू कर दिया। और इन्होंने इस वजह से शुरू किया, इन्होंने कहा कि हम इस वजह से ये शुरू कर रहे हजरत हैं काफी लंबी क्योंकि बात आपकी सुनो हो रही सुनो है, दो सुनो दो सुनो मिनट सुनो बोले ना, दो तो दो सुनो मिनट तो बोले, सही, आप पूरी तो तकरीर सुनो आप ही तो सही, करेंगे अभी यार। 2 ही मिनट हुए यार। अभी तूने भी बात की, मैंने भी बात की, मैंने 2 तो ही मिनट 1 हुए मिनट तो में अपनी कैसे। बात पूरी कर दी। अरे सुन तो सही, मैं कह रहा हूँ कि बरेलवी हजरातों ने इसको शुरू किया हम्म और ये कह रहे हैं कि हम उस दिन हजरत जाफर सादिक को हम दुरूद क्या कहते हैं, हम उसके लिए इसालो सवाब कर रहे हैं उस दिन। हाँ और हालांकि अगर जाफर सादिक की पैदाइश हुई है तो किस दिन हुई है, 22 रजब को तो हुई नहीं है। और जब नहीं हुई है तो तुम उस दिन उस क्यों खुशी मना रहे हो। उनकी पैदाइश जब हुई तो उसी दिन करनी थी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश जिस दिन हुई है उसी दिन जब तुम खुशियां मना रहे हो, तो फिर जब जाफर सादिक की पैदाइश हुई उसी दिन खुशियां मनाओ। 22 रजब को क्यों मना रहे हो। 22 रजब को जो शुरू किया है वो शिया ने शुरू किया, देखा देखी बरेलवी ने भी शुरू किया। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि ये बिदअत है, कहीं से साबित नहीं है। और ये जो मना रहे हैं बल्कि डेट ऊपर नीचे हुई है तो इस वजह से ये मना रहे हैं, वरना ये बिल्कुल गलत है, कहीं से भी इसका सबूत नहीं है। अगर हजरत मुआविया की, देखिए, आप लंबी तकरीर कर रहे हैं, आप लंबी तकरीर कर रहे अगर हैं। आपको हजरत खौफ मुआविया बरेलियों का रजी इतना अल्लाह खौफ तआला क्यों अन्हु है? की वफात हुई अरे मुझे तो बोलने देंगे? चलो ठीक है बोलो, अब बीच में आप बोलो, बोलिएगा मत। नहीं बोलेंगे हाँ यार। देखिए, पहली बात, मैं आप मुहद्दिसीन से इतना दूर हैं कि आप मुहद्दिसीन के उसूल से क़यामत आ जाएगी। आप तो क्या, आपके जितने भी बड़े बड़े आलिम हैं, ठीक है, जितने बड़े दारुल उलूम देवबंद के हो या नदवा के, या जहाँ कहीं भी हो, वो कभी ज़िंदगी में जो है इस बात को साबित नहीं कर सकता कि मुहद्दिसीन के उसूल के मेयार के मुताबिक कुंडे का फातिहा करना ये बिदअत है। इसलिए आप मुहद्दिसीन के उसूल पे बात नहीं कर रहे हैं। आपने इल्ज़ाम लगाया कि 22 रजब को शिया ने, अली अपने आप को कहने वाले, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जो है वफ़ात की खुशी में जो है उन लोगों ने ऐसा अमल जो है शुरू किया, और उनके देखा देखी बरेलवी भी करती हैं।
तो इल्ज़ामी तौर पर हम भी ये कह सकते हैं कि ये क्या कहते हैं, शियाओं का अकीदा है कि माज़अल्लाह सहाबा इकराम सारे के सारे काफ़िर हो गए थे। और फतावा रशीदिया में रशीद अहमद गंगोही ने लिखा कि जो शख्स सहाबा इकराम की तकफ़ीर करे वो काफ़िर नहीं होगा, अहले सुन्नत से खारिज नहीं होगा। हाँ, उसको मस्जिद का इमाम ना बनाया जाए। तो इस अकीदे के मुताबिक तो फिर सारे देवबंदी, और क्योंकि उनके अकाबिर का ये फतवा है, तो सारे देवबंदी जो है वो शिया हो गए अकीदे के एतबार से। ठीक है, लेकिन मैं बार बार मुफ्ती साहब से ये तकाजा कर रहा हूँ कि शरीयत के उसूल, मुहद्दिसीन ने जो पैमाना दिया है पैमाइश करने के लिए, उस पर हम बात करें, लेकिन आप उस पर आते ही नहीं हैं। मैं कहता हूँ कि मुहद्दिसीन ने जो उसूल बनाया है, अब आप कहते हैं कि 22 को, अरे पहली बात तो इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि अमल का दारोमदार नीयतों पर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो जो है नजर नियाज करते हैं, शेरनी वगैरह लाते हैं, गरीबों को खिलाते हैं, मोमिन भाई को खिलाते हैं, और खर्च करके उसमें से जो सवाब होता है उस सवाब को हजरत जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु के जो है नाम पे इसाल करते हैं, इसाल सवाब करते हैं। तो ये हमारा मकसद होता है। अब आपने ये कहा कि 22 दिन में क्यों मनाती हो, जब पैदाइश हुई तभी मनाओ। तो हजरत मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मुहद्दिसीन में से किस हजरत ने ये उसूल बांधा कि जिनकी विलादत जब हो तब मनाओ तो ठीक है, जायज़ है, और उससे हट के मनाओ तो बिदअत है? ये उसूल आपने कहाँ से लिया? हो गई आपकी बात। हाँ हाँ, हो गई मेरी बात, आप बताइए। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ हुजूर की पैदाइश का जो जो दिन है, वो जो खुशी है, वो खुशी, वो जुलूस आप आज क्यों नहीं निकालते हो? उसी दिन क्यों निकालते हो? दो जवाब। बस हो गया। हाँ, दो जवाब। हाँ, कि पहली बात हुजूर की पैदाइश की खुशी आप उसी दिन क्यों मनाते हो, आज क्यों नहीं मनाते हो? मेरी जो जुलूस किसने, आप उस दिन, अरे सुनो, जवाब दें जो आपको, आप सुनो, पहले बोल लो या फिर जवाब सुनो। जो जुलूस उस दिन निकालते हो, हम्म, आज क्यों नहीं निकालते हो? अब जवाब दो सुनेंगे जवाब। आप? हाँ सुनो, हाँ सुनो, बताओ। पहली बात तो ये है कि आप हजरात का अकीदा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पीठ के पीछे की खबर नहीं, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन देखो आप कहाँ जो, से नहीं कहा। नहीं मेरी बात यार सुनिए, ये नहीं कौन वही सी बता, बात नहीं नहीं, ये बता रहा कौन ना, सी आप बात नहीं, सुनिए, ये तो आप कहाँ सुनिए, से भाग मेरी बात जाते हैं सुनिए, आप सुन लीजिए पूरी बात, जवाब मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, आप क्यों बीच में बोलती हैं? तो तुम्हें। मैं हाँ कह बताओ। रहा हूँ कि जब आपके नज़दीक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीठ के पीछे की खबर नहीं, तो आपको दिल की कैफियत कैसे मालूम कि कौन कब खुशी मना रहा है, कब खुशी नहीं मना रहा है? पहली बात तो ये आपको कैसे पता चल जाता है? क्योंकि खुशी जो है ये दिल की एक कैफियत है, और आपको ये कैसे पता लग जाता है भाई कि ये बंदा कब खुशी मना रहा है, कब नहीं मना रहा है? पहले मुझे इसका आप जवाब दीजिए। अब दूंगा जवाब। हाँ दीजिए। जब तुम जुलूस निकालते हो, हाँ रास्तों में तुम झंडे निकालते हाँ हो, हाँ। झंडे लगा के तुम नारा लगाते हो और हम्म फिर निकलते हो हम्म रास्तों में, हम्म हमें तब पता चलता है कि आप खुशी इस दिन मनाते हो। हम्म। तो अगर आप सच में, अगर आप किसी खास दिन को मुतय्यन नहीं करते हो, हम्म। आप उसूल के मुताबिक चलते हो, तो हम्म। फिर आज क्यों नहीं जुलूस निकालते हो? उस दिन के अलावा किसी बाकी दिनों में जुलूस क्यों नहीं निकालते हो? हो गया आपका हजरत? हाँ, मेरा तो हो गया, बताओ ना जवाब। देखिए, मैंने आपसे पूछा कि खुशी जो है ये एक दिल की कैफियत है, तो नहीं, आप दिल की, सुनो सुनो सुनो, दिल फिर की मुझे आप बोलने कैफियत नहीं है। दे रहे हैं। दिल की, सुनो सुनो सुनो, दिल की जब कैफियत है खुशी, तो हाँ फिर जुलूस और झंडे बाहर उसी दिन बाहर निकलने की क्या जरूरत है? उस दिन भी तुम इसी तरीके से दिल में ही हंस लिया करो, खुश हो जाया करो, इतना ही काफी हो जाएगा। जिस तरीके से आज तुम दिल में खुश खुश हो जाते हो, अंदर अंदर से हंसते हो, तब फिर जुलूस झंडे निकाल के आगे क्यों निकलते हो? हो गया आपका? हाँ बताओ। देखिए हजरत, ये जो जलसे जुलूस वगैरह है ना, ये हाँ इजहार खुशी का एक तरीका है। ठीक है, ये दिल हाँ। की कैफियत नहीं है, इजहार खुशी का एक तरीका है जिससे मालूम अरे होता है कि खुशी का इजहार कर वही, रहे हैं। सुनो सुनो, बाकी आपका वही दावा है, नहीं नहीं, आप पहले मेरी बात सुनिए वही तो, अरे सुनो वही तो तो यार, मैं कह रहा ये हूँ, हमें आप बोलने वही नहीं दे तो रहे मैं हैं, कह फिर रहा आप ही हूँ बोलिए फिर। कि वो जो बोल, वो जो अलामत, जो आप खुशी की अलामत जो झंडे लगाकर आप बाहर निकलते हो, वो खुशी की अलामत आज क्यों नहीं दिखाते हो आप? हो गया हजरत? बाकी दिनों में क्यों नहीं दिखाते हो? हो गया आपका? हाँ हो गए, बताओ। देखिए, बीच में आप बोलिए मत, जब मैं बोलूँ ना तो आप सुने और गौर करें, बीच हाँ में मत ठीक है, बोलिए मत। पहली ठीक है। बात मैं ये कह रहा हूँ, आपने कहा कि तुम लोग उसी दिन खुशी मनाते हो, दूसरे दिन खुशी नहीं मनाते। तो मैंने हम्म आपसे सवाल किया कि ये तो खुशी जो है दिल की कैफियत है, आपको हम्म। कैसे पता लग जाता है? जबकि आपके मजहब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीठ की पीछे का इल्म नहीं है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, तो आपको कैसे पता लगता है? तो आप यहाँ से भागे झंडे जुलूस पर। मैंने कहा कि ये इजहार खुशी का एक तरीका है। अब आप कह रहे हैं कि तुम दूसरे दिन क्यों नहीं निकालते?
तो ये मुहद्दिसीन के उसूल से दिखाइए ना भाई, कि दूसरे दिन अगर आप एक मखसूस तारीख को झंडे जुलूस करके इजहार खुशी करते हैं तो ठीक है, तो अब हमेशा आपको वैसा करना पड़ेगा। अगर आप एक दिन करेंगे तो बिदअत, और हर दिन करेंगे तो बिदअत नहीं है। ये उसूल तो आप दिखाइए हमें, मुहद्दिसीन के उसूल, कि मुहद्दिसीन में से किसने कहा है ये उसूल कि अगर रोज करो तो बिदअत नहीं, और एक बार मखसूस तरीके से कर लो तो बिदअत हो जाती है। ये उसूल आप हमें कहाँ दिखा रहे हैं मुहद्दिसीन से? आप अकल के घोड़े दौड़ा रहे हैं। और बस आप मुझे इतना बताइए। हाँ सुनो, हाँ आप बात सुनो। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कहा कि ये खुशी जो है ये दिल की कैफियत का नाम है, हाँ? हाँ ये तुम्हें कैसे पता चलता है, हाँ? हाँ हाँ। इसका मैं जवाब अभी दे चुका हूँ, लेकिन अच्छा, आप नहीं समझ पा रहे हैं ना बोल। मेरी बात को। आप नहीं ना समझ पा रहे हैं मेरी इजहार बात। खुशी के तरीके का आपने जवाब दिया है, तो खुशी सुनो, का जवाब नहीं दिया है। मैं कह रहा हूँ अगर आप दिल से खुश हो रहे हैं हाँ, तो फिर उस दिन क्यों नहीं इसी तरीके से तुम खुश होते हो? उस दिन फिर क्या जरूरत है झंडे निकालने की? हो गया आपका? उस दिन सुनो सुनो ना, सुनो। हाँ। उस दिन फिर क्या जरूरत है झंडा निकालने की? अगर यहाँ इस वक्त इस तरह आज तुम हंसोगे, आज तुम इजहार ये दिल की कैफियत तुम बयान करोगे, यानी तुम कहोगे कि हम दिल से हंसते हैं, हम अंदर अंदर से ही हंसते हैं। अगर तुम आज कहते हो कि आज इस तरीके से खुश होना काफी हो जाता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में आना जो आए हैं और खुशी मनाना इतना काफी हो जाता है, तो फिर उस दिन भी इसी तरीके से खुशी क्यों नहीं मनाते हो? झंडे क्यों निकालते हो उस दिन? हो और गया। अगर उस दिन फिर झंडे निकालते हो तो फिर आम दिनों में क्यों नहीं निकालते हो? अभी अगर 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 खुशी उस दिन इस तरीके से निकाली जाती है तो आम दिनों में ही क्यों निकाली जाती है? आप कहोगे मुहद्दिसीन के उसूल, यहाँ मुहद्दिसीन के उसूल की बात नहीं हो रही है। पहले बात ये हो रही है कि अगर खुशी आप कह रहे हो कि खुशी दिल से मनाते हैं हम, तो सवाल मेरा ये है कि उस दिन इसी तरीके से खुशी क्यों नहीं मनाते हो? और अगर आप कह रहे हो कि खुशी का इजहार करने के लिए हम वो झंडा निकालते हैं, तो फिर मेरा इस पर भी सवाल है कि फिर वो खुशी का इजहार करने के लिए आज वो जुलूस क्यों नहीं निकालते हो? हो वो गया खास आपका। वो अरे फिर झंडे आप और लंबी वही वो बात घुमा वो घुमा के 3 झंडे घंटे से आप बता वो रहे हैं। झंडा और वो जुलूस निकालना आपने उसी दिन के साथ खास क्यों किया है? मुझे इसका जवाब चाहिए। हाँ चलिए, आप बीच में आप बोलिएगा मत। हाँ बोलते तो हाँ आप ही, इसका मैं नहीं बोलता नहीं हूँ नहीं, बोलो। आप लंबी तकरीर करते हैं ना, इसलिए मैं हाँ आपसे अभी जवाब दे चुका था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुहद्दिसीन के उसूल के मुताबिक आप फिर से बातिल हो नहीं जाएंगे। नहीं नहीं, जब फिर से मुहद्दिसीन पर पहुंच गया, फिर से मुहद्दिसीन की बात ही नहीं हो रही यहाँ पर बेवकूफ इनके। तो बिदअत को हम कैसे समझेंगे कि बिदअत है? अरे अरे अबे अभी वहां पर मुहद्दिसीन की बात नहीं हो रही है। अभी तो आप कह रहे हो कि जो दिल की कैफियत की बात हाँ अभी हो रही हाँ है। हाँ। अभी तो जब मुहद्दिसीन के उसूल पर बात होगी, जब वहां पर हम पहुंचेंगे तो वहां पर फिर वही करेंगे, वहां से नहीं हटेंगे। अभी हमारा मौजू है देखिए, दिल की आपने मुझे कैफियत। बोलने नहीं दिया, आपने बीच में फिर अभी बोला, मुझे बोलने नहीं हाँ, दिए आप। ठीक है, और अब देखो मैं जब बोलूँ ना तो आप खामोशी से सुने। तो आप आप जब मौजू से बोलते हैं हट रहे हो ना, मैं तभी खामोश रहता हूँ, नहीं, लेकिन आप आप सुनो बड़बड़ाते हैं। सुनो, जिस तरह आपने कहा कि मैं बीच में इस वजह से बोलता हूँ क्योंकि आप लंबी तकरीर करते हैं, हाँ। तो मैं भी इसी वजह से बोलता हूँ क्योंकि आप मौजू से हट जाते नहीं हैं। नहीं, मौजी से कैसे हट रहे हैं? और मेरे क्या? चलो, मेरे एक सवाल देखो का आप जवाब दीजिए। बात हो सुनिए, मेरी रही बात है, सुनिए। बात हो रही है दिल की कैफियत के बारे में, हाँ खुशी के बारे बात में, खुशी तो यहाँ के, पर मुहद्दिसीन के मतलब उसूल कहाँ से आ गए? बिदअत की बात नहीं हो रही है। और बिदअत की बात हो रही है, हाँ तो असल फिर, टॉपिक वही है, हाँ असल असल टॉपिक टॉपिक ना, तो वही हम है। असल ही में आ असल रहे हैं, तो आप असल क्यों कह रहे हैं कि मौजू से हट गए? अब बात इस वक्त पहले किस पर हो रही है? पहले देखिए इस मुझे वक्त बात सुनिए किस पे हो रही सुनिए, है? आप खामोश हो जाइए, 2 मिनट मुझे बोलने दीजिए, फिर आप नहीं, मैं कह बोलिएगा। रहा हूँ पहले बात इस वक्त किस पे हो रही है? चलिए 1 मिनट में आपसे बिदअत पे हो रही है, मैं आपसे 1 मिनट बात कर रहा हूँ। सुनिए, 1 मिनट, ज्यादा नहीं। मुझे आप कहो। बस इतनी सी बात बता दीजिए कि बिदअत जो हम समझेंगे, तो इसको कैसे समझेंगे कि ये बिदअत है? मुहद्दिसीन के उसूल, मुहद्दिसीन ने जो बिदअत को परखने के लिए उसूल बनाया है, उस उसूल का सहारा लेंगे या अकल के घोड़े दौड़ाएंगे? बस आप इतना मुझे बता दीजिए। उन्हीं उसूल का सहारा हाँ तो लेके आप हम क्यों नहीं लेते समझेंगे। हैं, क्यों नहीं लेते हैं आप सहारा? अभी जब उस पर बात ही नहीं कैसे हुई तो नहीं? कैसे लूंगा मैं? अरे मौजू अरे वही है। सुनो तो सही। देखो मैं कह रहा हूँ कि देखो पहले खुशी की बात हो रही है यहाँ पर। हाँ
पहले खुशी की बात हो तो रही इसी है। खुशी को आप मैं बिदअत कह रहे हैं देखो, ना। असल में मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं असल में कहना ये चाहता हूँ कि तुमने झंडों को सिर्फ एक खास दिन के साथ ही मुतय्यन क्यों किया है? हाँ चलिए ठीक है, अब मैं इसका जवाब दे रहा हूँ, आप खामोश रहिएगा, ठीक है। बताओ। हाँ। पहली बात, हम जो हैं कुरान और सुन्नत के मानने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह किसी एक खास दिन झंडे जुलूस की शक्ल में खुशी का इजहार करने से कुरान और सुन्नत ने हमें नहीं रोका, ठीक है, शरीयत ने नहीं रोका, इसलिए। हाँ। और हर रोज करने की ताकीद भी नहीं की कि हर रोज करो, तो इसलिए हम हर रोज नहीं करते हैं। अल्लाह ने फरमाया है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलियफ़रहू। क्या तर्जुमा है इसका? अल्लाह क्या तबारक व क्या तआला मतलब फरमाता है कि क्या? महबूब आप फरमा दे कि जब तुम्हें अल्लाह का फज़्ल और उसकी रहमत मिले तो तुम्हें चाहिए कि तुम खुशी मनाओ, ठीक है। क्या अब क्या क्या अल्लाह, कुल फजले क्या 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 किया? जब तुम्हें अल्लाह का फज़्ल और उसकी रहमत मिले तो तुम्हें चाहिए कि तुम खुशी मनाओ, खुशी करो। मुसलमानों से यहाँ कलाम फरमाने को अल्लाह अपने महबूब से फरमा रहा है कि आप मुसलमानों अपने मानने वालों को, मुसलमानों को फरमाएं कि जब तुम्हें अल्लाह का फज़्ल और अल्लाह की रहमत मिले तो तुम्हें चाहिए कि तुम खुशी मनाओ, ठीक है। तो ठीक है। कुरान ने कहा कि अल्लाह की रहमत और फज़्ल मिले तो खुशी मनाओ, ठीक है। ठीक तो है। अल्लाह के महबूब हमें मिल गया। अब कुरान ने ये नहीं कहा कि जुलूस के शक्ल में मनाओ या गैर जुलूस के शक्ल में मनाओ, ये हम पर छोड़ा है, ठीक है। और ठीक है। मुहद्दिसीन में जो ठीक है। तारीफ, सुनिए मेरी बात, आप बीच में मत सुनो बोलिए, सुनिए सुनो ना, अरे फिर सुनो बोलने दो सुनो पूरी सुनो बात। सुनो सुनो देखो मैं आपको ये टोकता नहीं बीच ये में, देखो, पहले पूरी कुल बात। बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, जो आयत आपने पेश की हाँ। कि जब आपको रहमत मिले, जब अल्लाह का फजल मिले तो खुशी मनाओ। हाँ। मुझे बताओ कि इस आयत में कहाँ से दिन साबित है कि उसी दिन आपको झंडे लगाने हैं और किसी दिन में नहीं लगाने हैं? अच्छा तो या आप ऐसा बताओ, या आप इस बात से इस तरीके से निकल सकते हो कि आपने उस दिन के अलावा भी कभी झंडे लगाए हो कि हुजूर तब पैदा हुए थे, हम आज जुलूस निकाल रहे हैं, तो तब आप इस बात से निकल सकते हो, वरना आप फंस सकते हो, क्योंकि आप सिर्फ उसी दिन झंडे लगाते हो, जुलूस निकालते हो, खुशी मनाते हो सिर्फ उस दिन। मुझे बताओ कि वो मुफ्ती दिन साहब, खास इस आयत से कहां से है? सुनने की ताकत रखा करे, सुनने की सुनो, ताकत रखिए। आपने कहा, सुनो, कुल जब आप बोलते हैं मैं खामोश हो बिफज़लिल्लाहि, जो जाता आपने हूँ, कहा फिर ना, आप कुल उसी को दोबारा बिफज़लिल्लाहि लेके आए। बिरहमतिही, देखो कुल बिफज़लिल्लाहि बिरहमतिही कहा, इसमें जरूर अल्लाह ने कहा खुशी मनाओ, हाँ। फजल मिले, रहमत मिले, हाँ। लेकिन दिन कहाँ से मुतय्यन है? अच्छा ठीक है, हो गया आपका। हाँ, मेरा हो गया, बताओ। चलिए ठीक है, आप ही बता दीजिए फिर कुरान ने किस दिन मनाने को कहा है। मैं कह रहा हूँ कुरान ने मुतलक ये कहा कि हाँ। खुशी मनाओ तो मनाओ, तो अब मुतलकन कह दिया ना। अब हम हाँ, झंडे मुतलकन लेके कहा। मनाए, एक दिन मनाए, 10 दिन मनाए, कुरान ने मुतलकन कह दिया मनाओ, हम मना रहे हैं। वही तो मैं तो कह रहा कुरान हूँ, पर तो तुम हम झंडे लेके वही मनाए वही तो मैं सुनो। कह रहा हूँ कि जब कुरान ने मुतलक कहा कि हाँ, तुम खुशी मनाओ, तो आप तो क्यों मैं कैद कह कर रहा हूँ रहे तुम हैं? आज जुलूस क्यों नहीं निकालोगे? नहीं, आप क्यों कैद कर आज रहे हैं? जुलूस निकालो ना। हाँ। आज झंडे लगाओ ना बाजारों में, आज नहीं तो तुम उसी दिन क्यों निकलते हो गया आपका। तो तुम उस हो गया आपको, ये कौन सी बात है, हो गया आपका? नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं जब बीच में कुरान बोलना नहीं करीम ने चाहता हूँ। मुतलक कहा, मैं हाँ। कह रहा हूँ जब कुरान करीम ने मुतलक कहा, हाँ। तो फिर आपने सिर्फ उसी पैदाइश वाले ही दिन को मुतय्यन क्यों किया? आज के दिन क्यों नहीं जुलूस निकालते हो? वो हाँ, मुझे आपका। बताओ। मैं ये कह रहा हूँ कि कुरान ने जुलूस लगाने को नहीं कहा मुतलकन कि जुलूस कब जुलूस निकालो। कुरान ने कहा खुशी मनाओ, कुरान ने कहा खुशी मनाओ। तो यही मैं आपसे सवाल करता हूँ कि कुरान का हुक्म है खुशी मनाओ, तो खुशी जो है ये दिल की कैफियत है। उस दिन आपको तो नजर आती है क्योंकि हम इजहार खुशी जाहिरी तौर पर करते हैं, बाकी जो दिल की कैफियत खुशी है, तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि आप उसके अलावा खुशी नहीं करते हैं अपने रसूल अल्लाह अकबर। हम तो जब अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सोचते हैं तो अल्लाह अकबर, हम अल्लाह का फजल अदा करते हैं कि मौला तेरा बहुत बड़ा एहसान है कि तूने हमें अपने महबूब को अता किया। तो हम दिल से खुश होते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि कितने ऐसे मुक़द्दस हस्ती थे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के लिए तरसते रहे, उनके उम्मत बनने के लिए तरसते रहे। लेकिन हम जैसे गुनाहगारों को अल्लाह ने ये रुतबा अता फरमाया, तो रब का हम पर बड़ा करम है, तो हम तो दिल दिल से खुश होते हैं। आपका दावा है कि जुलूस क्यों मनाते? भाई तो कुरान ने जुलूस निकालने का हुक्म नहीं दिया मुतलकन, कुरान ने हुक्म ये दिया खुशी मनाओ, और खुशी दिल की कैफियत है। उस दिन हम इजहार खुशी जो है जाहिरी तौर पर मनाते हैं, बाकी दिन हम दिल से खुशी मनाते हैं। तो आपको कैसे पता कि हम दूसरे दिन खुशी नहीं मनाते हैं? कुरान ने खुशी मनाने को मुतलकन कहा ना, हम खुशी मनाते हैं। आप साबित कर दो दूसरे दिन खुशी नहीं मनाते, चलो आप साबित कर दो। चलो, अच्छा चलो ठीक है, कुरान करीम ने कहा खुशी मनाओ। हाँ, कुरान करीम ने कहाँ कहा कि उस दिन तुम जुलूस निकालो? अरे तो खुशी का तरीका है ना। नहीं, खुशी का तरीका तो फिर आप भी नहीं कर सकते। अच्छा, नहीं, खुशी का सुनो ना, देखो फिर आप फिर वही बात कर रहे हो। अच्छा, बोलिए, मैं कह रहा हूँ अगर खुशी का तरीका ये है, हाँ। तो फिर वो खुशी का तरीका आज क्यों नहीं करते हो तुम? अरे तो कुरान ने ताकीद नहीं किया ना।
न कुरान ने ताकीद नहीं किया तो फिर हाँ। तुमने खास क्यों उसी दिन के साथ किया है? अरे तो हमारी मर्जी, कुरान ने रोका नहीं। न कुरान ने नहीं रोका, नहीं रोका। कुरान ने नहीं रोका। कहाँ जो झंडे जुलूस 12 तारीख को निकालो, कहाँ रोका है कुरान ने, बताओ जरा। अरे मैं कह रहा हूँ कुरान करीम ने कहा खुशी मनाओ। हाँ तो मना रहे हैं ना। कुरान करीम ने कहा खुशी मनाओ, हाँ। कहा कुरान करीम ने। हाँ। और तुमने दिन को मुतय्यन किया कि हाँ, नहीं किया? हाँ तो कुरान ने कहा दिन और मुतय्यन मत करो। सुन तो सही, तुमने दिन को मुतय्यन किया। हाँ। दिन को मुतय्यन करने के बाद तुमने जुलूस भी निकाले कि नहीं? हाँ। हाँ तो क्या हुआ? तो निकाले कि नहीं? हाँ तो क्या हुआ? तो कुरान करीम में सिर्फ खुशी के लिए कहा, तो जुलूस हाँ। कहाँ से कहा कुरान अरे तो करीम ने खुशी निकालने तो के लिए? किस खुशी, जुलूस किस लिए निकाले? जुलूस मैं कह निकाले रहा हूँ किस कुरान, लिए? क्या हुआ? जुलूस निकाले किस लिए? खुशी में तो निकाले ना। मैं कह रहा हूँ कि ठीक है खुशी में ही निकालो, हाँ। मुझे नहीं है उसे कुछ, हाँ। लेकिन वो खुशी के जुलूस आज क्यों नहीं निकलते हैं? अरे तो ये इसलिए नहीं निकलते हैं कि खुशी दिल की कैफियत का नाम है, तो कुरान वो ने मुतलकन कह अरे दिया। सुनो मेरी बात सुनो। सुनो, दिल की कैफियत का हाँ, नाम है। हाँ। सुनो, फिर वही बात हुई, हाँ, वहीं हाँ। पर जो हम बात कर रहे थे वहीं पर पहुंचे हम फिर। हाँ। अगर दिल की खुशी का नाम है हाँ। तो फिर दिल की खुशी, जिस तरह तुम आज दिल की खुशी दिल से में ही खुश होते हो, तो हाँ। उस दिन फिर क्यों नहीं दिल में ही खुश होते, जुलूस अरे क्यों निकालते हो? इसलिए कि कुरान ने मना नहीं किया ना भाई। या अगर आप फिर कैद कर रहे हैं, अगर सुनिए। तुम उस दिन, हाँ आप कैद कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उस दिन अगर जुलूस निकालते तो दूसरे दिन क्यों नहीं निकालते? तो कुरान ने कब कहा कि भाई तुम जुलूस निकालो या मत निकालो? देखो मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो मैं हाँ। क्या कह रहा हूँ, हाँ। मैं जो कह रहा हूँ उसका बात बताऊँ, उसका हाँ। जवाब दो ना। अरे उसी का तो जवाब दे रहा हूँ, आप समझ ही नहीं रहे हैं। वो देखो, ये जुलूस निकालना जायज है कि नहीं जायज है, वो बात की बात है। हाँ। ये तो बात की बात है। हाँ। बात इस पे हो रही है कि कुरान करीम ने कहा खुशी मनाओ। हाँ। तो मैं कह रहा हूँ कि तुमने दिन मुतय्यन किया और तुमने हाँ। जुलूस भी निकाले। हाँ। अब बात इस पे हो रही है कि तुम कह रहे हो कि जुलूस हम इस वजह से निकाल रहे हैं क्योंकि वो खुशी का इजहार करने के लिए। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर खुशी उस दिन तुम खुशी का इजहार करते हो, जुलूस निकालते हो, हाँ। तो मैं कहता हूँ क्या वो उसी दिन के साथ है, वो खुशी का इजहार करना उस दिन ही खुशी का इजहार किया जाता है या पूरे साल खुशी का इजहार किया हो जाएगा? गया आपका? नहीं हो गया, ये कौन सी बात हुई अरे हो तो गया अरे आपका? आप भी चुप हो गए जब तो हम बोलेंगे ना। बताओ हाँ मुझे तो चलिए आपको मैं बता देता हूँ। उस दिन इसलिए मुतय्यन किए ताकि यहूद और नसारा, कुफ्फार और मुशरिकीन जो आज भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात पर उंगली उठाते हैं, तो उनको दिखाने के लिए कि 1400 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन आज भी उम्मत नबी पाक की दीवानी है, आज भी उनके नाम पे जान देने के लिए तैयार है। कुफ्फार मुशरिकीन यहूद और नसारा को दिखाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन हम गलियों में, सड़कों में या रसूल अल्लाह का नारा बुलंद करते हैं और अपनी अकीदत का इजहार करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आप जो रोना रोते हैं कि उस दिन अगर आप जलसे जुलूस निकालते हैं, दूसरे दिन क्यों नहीं निकालते? मैं कहता हूँ कुरान ने खुशी को मुतलकन जिक्र किया है। अगर हम खामोशी से दिल से ही शुक्र, जैसे कि अभी हम खुश हो रहे हैं कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, और अल्लाह ने खुद कुरान मजीद में इरशाद फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम मैं कह रसूला। रहा हूँ, सुनो ये आयत मुझे भी याद है, हाँ। मैं हाफिज हूँ, मुझे पता है। हाँ। चल हाँ। मेरी बात सुन अब। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि तुम यहूद और नसारा को दिखाने के लिए निकलते हो, हाँ। तो वो यहूद और नसारा क्या सिर्फ उसी दिन होते हैं? आप क्या? पूरे साल बाकी महीनों में वो यहूद और नसारा नहीं होते हैं? नहीं तो हम एक दिन दिखाए ना, तुम कभी दिखाए यहूद और नसारा को? जब मैं कह रहा हाँ? हूँ यहूद और नसारा को सिर्फ एक ही दिन दिखाना होता है कि पूरे साल दिखाना होता नहीं, है? अगर एक दिन दिखाए तो सुनो कुरान ने सुनो कहा सुनो पूरे दिन दिखाओ? सुनो, मैं कह रहा है कुरान ने कहा कि पूरे दिन दिखाओ? तो कुरान करीम ने कहा एक दिन दिखाओ? तो कुरान ने कुछ नहीं कहा ना, तो खामोश है कुरान ना, करीम इस नहीं, मसले पर कुरान सुनो, खामोश सुनो। है ना, हदीस खामोश है ना। ठीक है, कुरान खामोश है, लेकिन कुरान ने कुछ नहीं कहा, कुरान हाँ। ने मत कुछ कहा। हाँ। लेकिन तूने ही तो कहा कि हम यहूद और नसारा को दिखाने के लिए करते हैं। हाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहूद और नसारा को जब दिखाने के लिए तो इस तरह करता है, तो बाकी दिनों में क्यों नहीं करता है? तो बाकी दिन नहीं करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? हम तो एक दिन दुश्मनाने दीन को दिखाते ना, तुम कभी दिखाए हो दुश्मनाने दीन को? सिर्फ एक ही दिन? हाँ? एक ही दिन क्यों? उस दिन क्यों खास? हाँ, उसी दिन क्यों? उस दिन इसलिए कि ताकि मुसलमान इकट्ठा हो, और नहीं, शरीयत नहीं, ने ये तो- उसूल दिया है मुसलमान को इकट्ठा अच्छा, करने के उस लिए। दिन- अच्छा, जुमा उस का दिन- दिन अच्छा, आता है, अच्छा, ईद उस का दिन दिन आता मुसलमान है, इकट्ठा- बकरा ईद का दिन आता है, अच्छा। ताकि मुसलमान इकट्ठा हों तो मुसलमानों का दबदबा कुफ्फार और मुशरिकीन को पता चले। और यहूदियों को इसी बात से तकलीफ है कि हम इन्हें अच्छा। इस्लाम से दूर करना चाहते हैं, मगर अच्छा, ये ठीक हफ्ते है। हफ्ते जमा हो अच्छा, जाते हैं, अच्छा, साल में ठीक जमा है। हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, यहूदियों को दिखाने के लिए मैं वही तो बात कह रहा हूँ कि हाँ। और दिनों में यहूदियों को जलाने के लिए मुसलमानों को इकट्ठा क्यों नहीं करते हो? नहीं करते हैं तो क्या हुआ? आप ये कभी क्यों नहीं करते? तो उसी दिन क्यों करते हो? अच्छा तो शरीयत ने क्यों कुछ मना किया है क्या उस दिन करने से?
देखो शरीयत ने मना किया नहीं किया वो बात की बात है। नहीं नहीं। जो जिस पर बात हो रही है वही पहले बात। हाँ वो जो बात हो रही है मैं कह रहा हूँ उसी हम्म। दिन खास क्यों किया। हाँ, इसीलिए क्या कि शरीयत ने मना नहीं किया है, तो इस फिर आम दिनों में क्यों नहीं करते हो। इसीलिए शरीयत ने ताकीद नहीं की है। ये कौन सी बात हुई। ये मुहद्दिसीन का उसूल है, ये कौन सी बात हुई। मुहद्दिसीन का उसूल है, बात नहीं हुई। अगर आप दम खम रखते हैं तो रद्द कीजिए मेरी इन बातों को। अच्छा किस मुहद्दिसिन का उसूल है ये बताओ हजरत ठीक। इमाम बुखारी लेकर के आए हैं क्या तफसीर कहा में। इमाम बुखारी ने। इमाम बुखारी ने कहा कि जो हलाल है अल्लाह ने उसको बयान फरमा दिया, जो हराम है उसको बयान फरमा दिया, और जिस मौके पर शरीयत खामोश है, अल्लाह उसके रसूल नहीं का कोई उस हुक्म नहीं है, वो नहीं तुम्हारे लिए माफ है, जायज है। अच्छा ठीक है। हाँ। ये कहा तो इसी वजह से मतलब कि इमाम बुखारी ने क्या कहा कि जो क्या नहीं कि क्या हुआ। तीसरी बात क्या कही आपने। तीसरी बात कि जहाँ पर शरीयत खामोश है वो माफ है, वो जायज है। तो अच्छा ठीक है तो हाँ। 22 रजब को तो जो कोंडा मनाते आप हो। पहले मुहद्दिसीन का उसूल आप सुनो रद्द सुनो कीजिए, रद्द सुनो कीजिए ना, आप कोरोना में भागो मत। अभी करूंगा ना जुलूसी में करूंगा ना आते हैं ना, करूंगा कब करूंगा करेंगे? करूंगा कब कयामत करूंगा में? करूंगा करूंगा कयामत करूंगा में? सुनो सुनो करूंगा हाँ अभी करो। करूंगा। ये कोरोना जो में मत तुम भागो, कह पहले नहीं, रहे पहले इसको हो रद्द करो। सुनो मैंने सुनो ये जो तुम कह रहे हो कि 22 रजब में जो तुम कोंडा मनाते हो और सिर्फ इस वजह से मनाते हो कि शरीयत ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा है। शरीर में कुछ नहीं कहा है ना। शरीर में कुछ नहीं कहा हाँ इस वजह से हम 22 रजब को हम ये कोंडा मनाते हैं। हाँ। ठीक है आपने 22 कहा रजब को 22 ही नहीं, रजब। हम 15 को भी मनाते हैं, 17 को भी मनाते हैं, 18 को भी मनाते हैं। मैं कह रहा हूँ 22 हाँ। रजब को ही आप वो खास 22 का मनाया रोना मत जाता रो है। भाई, देखो आप देखो रोना मत रो। मैं कहता हूँ मैं 18, देखो 17, देखो 15 तुम को भी अपने मनाता हूँ। अपनी बात से तुम हट रहे हो। अपनी बात को तो नहीं मान रहे हो। क्या? हालांकि बरेलवी हजरत 22 रजब ही को मनाते हैं तो तुम दलील फिर दीजिए, ये कह रहे हो। हमारी किताब पेश कीजिए आप, हैं? हमारे किसी आलिम की किताब पेश कीजिए कि नहीं 22 रजब ही को 22 रजब मनाना को है। मनाते हैं तो इसमें कौन सी किताब में पेश करूं तेरे नहीं सामने। नहीं नहीं, अरे तो तो ये तो सुनिए, इसमें तो जुलूस निकलते हैं। मेरी बात सुनिए। सारे 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 लोग तो इसी पर जुलूस निकालते हैं। अगर सारे लोग 22 रजब ही को जुलूस निकालते हैं वो सारी मिठाई खाते हैं इसका मतलब ये कि तुम्हारे उलमा ही ने कहा। 22 तारीख को जुलूस निकलता ही नहीं है, कुंडा में तो कोई फिर जुलूस कब ही नहीं निकलता है। निकलता है, आप झूठ बोलती हैं। फिर कब वो जुलूस की बात नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ वो जो मिठाइयाँ खाते हो वो आप, छोड़ो, वो जो मैं मिठाइयाँ सुना, खाते हो आप, आपका वो हुआ जो तो मिठाई मैं बोलूं। जो आपने खुद भी कहा हम शीरीनी लाते हैं फिर हम हाँ गरीबों को अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं लाते फिर हैं हम वो आप, करते हैं। ये भी रसूलुल्लाह फिर की सुन्नत मैं से वही साबित है। कह रहा हूँ फिर वही मैं कह रहा हूँ हाँ। ये कहाँ से दुरुस्त है। हजरत देखिए ये किस उसूल के अल्हम्दुलिल्लाह, एतबार से ठीक है। देखिए हजरत आपका हो गया तो आप 2 मिनट खामोश रहे। मैं कह रहा हूँ ये किस उसूल के एतबार से ठीक है। 22 रजब को शीरीनी लाना हाँ। फिर गरीबों को देना हाँ। फिर मिठाई लाना फिर वो गरीबों को देना खाना और खुशी मनाना ईद मनाना ये कहाँ से साबित है। चलिए आप बीच में बोलिएगा नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ। ये किस उसूल के एतबार से ठीक हाँ है। तो बता रहा हूँ ना आपको। बताओ। मैंने अभी सवाल किया था ये जुलूस के बारे में कि उस दिन क्यों निकालते हो, तो हमने कहा कि इसलिए निकालते कि शरीयत ने मना नहीं किया। और हर रोज क्यों नहीं करते, मैंने कहा कि शरीयत ने ताकीद नहीं की। कोंडा मैं जो कह सुनिए मेरे, रहा आप हूँ मुझे बोलने दो यार, फिर बीच में मत बोलो। हाँ अब बताओ। मैं यहाँ कोंडे के बारे में कहता हूँ, कोंडे का भी यही मसला है, ये हमारे नजदीक मुस्तहब अमल है, कोई फर्ज और वाजिब नहीं है। अगर कोई करता कैसे मुस्तहब है कैसे हाँ? मुस्तहब है मुस्तहब की कैसे तारीफ क्या है? मुस्तहब की हैं? क्या तारीफ है? किसकी मुस्तहब की तारीफ क्या है? मुस्तहब की तारीफ को छोड़ मैं कह रहा हूँ मुस्तहब मतलब कैसे है ये। यार आप मुस्तारीफ नहीं लेंगे, आप मुहद्दिसिन मुफस्सिर को लेंगे नहीं, तो आप कैसे क्या करेंगे? अच्छा मतलब चलो खुद ठीक अपनी है अकल ये से। मुस्तहब। अच्छा ठीक है ये मुस्तहब आप भी ने कहा ना कि हाँ, मुस्तहब है हाँ, तो आप ही तारीफ करो इसकी। जिसको मुसलमान अच्छा समझे वो अमल जिसको मुस्तहब मुसलमान अच्छा कहलाता है। समझे। हाँ। नहीं मैं कह अच्छा आपने आपका एक बात बवादिर और नवादिर में अशरफ आपने अली थानवी एक ने बात यही तारीफ की सुनो है। सुनो आपने एक बात ये भी कही थी कि कोंडा मनाना ये बिदअत हसना है हाँ कही थी आपने। हाँ, तो बिदअत हसना मुस्तहब नहीं होता। मैं कह रहा हूँ हाँ। कि बिदअत हसना की तारीफ कीजिएगा। हाँ तो हम करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। पहले आप मेरे इन सवालों का करो। जवाब दे दीजिए। पहले मेरे जो बिदअत जितने हसना सवाल, की अरे तारीफ आप कहाँ से कीजिएगा। कहाँ भागे? आप अभी जुलूस में आए ये थे, वहाँ कहाँ से लाजवाब हो कहाँ गए, भागे। कोने में अरे भागे। बात तो अब कोने से आप बिदअत हसना में भाग रहे हैं। बात तो इसी पे हो रही है। हाँ बात तो इसी पे हो रही है कि हाँ। कोंडा कहाँ से साबित है। आपने कहा मुस्तहब है तो मैंने कहा मुस्तहब कैसे आपने और आपने ये भी कहा था कि ये क्या कहते हैं बिदअत हसना है। अब मैं कह रहा हूँ बिदअत हसना अगर है तो बिदअत हसना की तारीफ करो। आप इसमें कौन सी बात है कि कहाँ से कहाँ भाग रहे हो। चलिए ठीक है, मैं तारीफ करूंगा मुफ्ती साहब। करो देखिए करो। बात अगर पूरी रात भी करेंगे तो खत्म नहीं होगी, मौजूरी करने करो। से बात पूरी रात खत्म नहीं होगी। मैं मुहद्दिसीन का उसूल आपको सुनाया, जिससे शरीयत ने नहीं रोका वो जायज, जिसकी ताकीद नहीं की वो माफ है। ठीक है। मैं अब कह रहा सुनो, हूँ अब अगर कुंडा सुनो, हाँ। नहीं कुंडा को अगर शरीयत ने मना किया है वो दलील दें,
और ताकीद अगर की है तो उसकी भी दलील दे, वरना अगर ताकीद भी शरीयत ने नहीं किया, मना भी नहीं किया, तो मानना पड़ेगा कि जब भी कोई मुसलमान हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम इसाले सवाब की नियत से फातिहा करें तो जायज़ है, चाहे वो 22 को करे, 23 को करे या 22 को खास ही करके करे, फिर भी वो जायज़ रहेगा, इसलिए कि शरीयत ने रोका नहीं है और ताकीद भी नहीं की है। आप इस उसूल के मुताबिक कुंडा को किसी को भी बिदअत साबित कर दीजिए बस, वरना फिर आप जो उसूल लेके आते हैं वो उसूल मुहद्दिसीन से साबित कीजिए। हो गई बात खत्म। हाँ, हमारी बात खत्म हो गई, आप बताइए। लेकिन मेरी बात का जवाब अभी तक नहीं आया है। हाँ। बिदअत हसना की तारीफ अब तक जवाब नहीं आया है। चलिए ठीक है, तो आप इनसे आजिज़ व कासिर आ गए ना, जो मैंने मुहद्दिसीन का उसूल बताया था, फिर अब मैं बिदअत की तारीफ करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। करो करो बिदअत तारीफ। की तारीफ हाफिज इब्ने हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फतहुल बारी में फरमाते हैं कि वो नई चीज जिसका असल दीन में मौजूद हो, ठीक है, और जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ ना हो तो वो बिदअत हसना है, और वो चीज जो जमाने साबिक से साबित ना हो और कुरान और सुन्नत में उसका असल मौजूद ना हो वो बिदअत है, वो बिदअत सय्या है, जिसको कुल्लु बिदअतिन दलाला कहा जाता है। ठीक है, बिदअत हसना की तारीफ कह रहा हूँ यही मैं। तो बिदअत हसना की तारीफ मैंने कह दी कि जिसका असल कुरान में मौजूद हो, ठीक है, और तरीका नया हो, जैसा कि इब्ने तैमिया ने किताब सुन्ना में तारीफ किया है कि बिदअत हसना वो है, बिदअत सय्या वो है जो कुरान और सुन्नत के मुखालिफत में हो, और बिदअत हसना वो है जो कुरान के जो है कुरान से उसका असल साबित हो, हदीस से उसका असल साबित हो, यानी वो कुरान के रोशनी में हो, कुरान हदीस के खिलाफ ना हो। ठीक है, तो ये कुंडा कुरान और हदीस के खिलाफ कैसे है, आप जरा मुझे बताएं। अच्छा ये बताओ कि कुरान और हदीस के मुताबिक कैसे है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, सुनिएगा। बताओ। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सन्न फिल इस्लामी सुन्नतन हसना फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिल बिहा मिन बादि गैरि अन यनकुस मिन उजूरिहिम शै। मेरे आका फरमाते हैं, जिसने दीन में अच्छा तरीका इजाद किया उनको सवाब मिलेगा। तो कैसा? और लेकिन सुनो, लेकिन हुजूर ने कहा कि कोई अच्छा तरीका इख्तियार करेगा तो उसको ऐसा ऐसा सवाब मिलेगा। इजाद करेगा, इख्तियार नहीं, इजाद करेगा, पैदा करेगा। इजाद ही कह रहा हूँ, लेकिन हुजूर ने कौन सा अच्छा काम कहा? अच्छा आप हुजूर ने कहा कि वहाँ पर ऐसा काम शुरू किया जाए जिससे उम्मत को फायदा हो जाए। कहाँ है? यही है। हाँ, तो इससे अच्छा तो कुंडा से उम्मत को क्या नुकसान है? यही है। कुंडा से उम्मत को क्या नुकसान है? कुंडे से उम्मत को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो नहीं हो रहा है तो फिर हो गया ना, क्योंकि इसाले सवाब किया जा रहा है, तो ये भी शरीयत। कुंडे से क्या उम्मत को कोई नुकसान नहीं हो रहा है? क्या नुकसान हो रहा है बताइए? नुकसान नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। जो तुम खामखा यूं ही तुम बेचारों के पैसों को तबाह कर रहे हो, वो नुकसान नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, इनका जवाब मैं दे दूं। वक्त की जिया कर रहे हो, वो नहीं है, ये जाया हो रहा है। और क्या जाया नहीं हो रहा, फिर क्या हो रहा है? साबित कीजिए। और मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पर जो अच्छा तरीका कहा कि जिस अच्छे तरीके के करने से, जिस अच्छे तरीके के करने से उनकी आखिरत बन जाए, तो यहाँ पर शीरीनी खाने से कौन सी उनकी जिंदगी बन रही है, कौन सी उनकी आखिरत बन रही है? आप मुझे बताइए ना कि अच्छा तरीका क्या है। मैं कह रहा हूँ उनके इन शीरीनी खाने से उनकी कौन सी आखिरत बन रही है, कौन सी उनकी जिंदगी बन रही है, जरा मुझे बताओ। हाँ चलिए मैं बता रहा हूँ, देखिए हदीस पाक का जो अल्फाज है कि जो अच्छा तरीका इजाद करेगा, यानी लफ्ज़ जो, यानी जो भी और क़यामत तक जो भी मोमिन होगा, और अच्छा तरीका जैसा भी तरीका हो अच्छा। अरे आप सुनते नहीं हैं। इसका मतलब कि मैं कोई भी काम करूंगा, अच्छा काम करूंगा, और उसको मैं कहूंगा कि ये अच्छा काम है और इसको करो, दीन में शुरू कर दो, तो ये ठीक बात है? अरे दीन में अच्छा काम, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, दीन में ही कह रहा हूँ मैं अच्छा कोई काम करूंगा, तो ये कुंडा दीन में अच्छा वो करना जायज है? कुंडा दीन में अच्छा काम नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। साबित कीजिए, नहीं साबित कीजिए। अरे कुंडे की हकीकत ही असल नहीं है। अरे कैसे नहीं है? कुंडा है क्या? कुंडा में होता क्या है? अरे कुंडे में होता क्या है वो तो तुम जानो, तुम करते हो। तो तुम फिर कैसे फतवा लगाते हो नहीं जानते हो तो? वो तो तुम करते हो, तुम जानते हो, तुम जानते हो, लेकिन हम इतना जानते हैं कि जो इसकी शुरुआत हुई है वो हजरत मुआविया की वफात पर इसकी शुरुआत हुई है, ना कि इस वजह से इसकी शुरुआत की गई है कि हजरत जाफर सादिक की पैदाइश हुई है। हम इतना जानते हैं, बाकी तुम क्या क्या कबाड़ी काम करते हो वो तो हमें पता नहीं, वो तो तुम्हें पता होगा। ये मुगल लज़ात आप बोलेंगे और कुछ नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि चलो जो शख्स इस नीयत से करे, 22 को नीयत उनकी ये है कि हम कुरान पढ़ा के, अरे फिर सुनते नहीं है यार, आपने बोला मैंने सुना ना,
अब अच्छा मेरी बात बस, थोड़ी हिम्मत रखिए ना, सुना करो। अच्छा सुनो सुनो अच्छा सुनो क्या सुनो कितना सुनो सुने सुनो आप, पूरी रात तकरीर सुनो करेंगे तो सुनो थोड़ी नहीं, मेरी बात सुनिए आप। सुनो अरे मैं जब अच्छा सुनो 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 सुनो, यहाँ रहने दो, बस करो, रहने दो, अब नहीं है। क्या नहीं है, अब मैं अब जवाब बस देने करो। लगा तो आप डर रहे हैं। अच्छा दो जवाब, क्या जवाब दे रहे हो? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो शख्स नीयत ये हो उनकी कि हम कुरान पढ़ा के और ये जो है खर्चा करके खाना पका के या जो भी चीज़ हो मुसलमानों को खिला करके इससे जो सवाब मिलेगा वो हज़रत जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पे इसाले सवाब करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बरेलवी, हम हज़रत अमीर मुआविया के नाम पे भी इसाले सवाब। सामाईन हज़रात, मैं अपनी बात यहाँ पे पूरी कर देता हूँ, इसलिए कि बात मेरी पूरी नहीं हुई थी। वो घामड़ मुफ्ती फ़ोन काट करके भाग गया। तो मैं ये कह रहा था कि हम अहल सुन्नत व जमाअत जो कुंडे की फ़ातिहा करती हैं तो मकसद यही होता है कि हम हज़रत सय्यदना जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर ईसाले सवाब करते हैं और मुसलमान भाइयों को खिलाने के लिए पिलाने के लिए उसका इंतज़ाम करते हैं। और जिनको इल्म है, मालूमात है, जो अहले इल्म में से हैं, वह हज़रात जो है उस इसाले सवाब में हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी शरीक करते हैं। यानी उस कुंडे की फ़ातिहा का जो इसाले सवाब होता है वह हज़रत जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर ईसाल किया जाता है। मगर देवबंदियों के पास दलील कोई भी नहीं बिदअत का साबित करने की, और फ़कत ये इल्ज़ाम और बुहतान तराशी करते हैं। और आपने सुना कैसा लाजवाब होके भागा।